बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये जी सेट थ्योरी का क्वेश्चन है जी एक क्लोज इंटरवल में है। उसने क्लोज इंटरवल 0 से 1 दिया है। उसको आपने इक्विवेलेंट करना है। एक क्लोज इंटरवल है, ऊपर से एक ओपन इंटरवल है। ये डिफरेंट टाइप से भी क्वेश्चंस देगा कि भी कहीं इधर क्लोज कर देगा तो इधर ओपन कर देगा, इधर ओपन कर सकता है, क्लोज कर सकता है। इसी तरह सेम इस तरह ये जो है क्वेश्चंस की नौयत बना लेता है और ये 5-6 टाइप डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस बन जाती है। हम इनको जो है ना स्टेप बाय स्टेप समझते जाएंगे जी। इस क्वेश्चन में हमारे पास एक क्लोज इंटरवल है 0 से 1 तक और एक क्लोज और ओपन इंटरवल है। वो ये 0 to 1 तक है। हमने इन दोनों को इक्विवेलेंट सेट बनाना है जी। जब हमने इनको इक्विवेलेंट सेट बनाना है तो पहले हम इस फंक्शंस को डिफाइन करते हैं। ये जो सेट दिए गए हैं, ये सेट और ये सेट है, इनको हम कैसे लिख सकते हैं। ये 0 और 1 क्लोज इंटरवल है तो फिर इसमें हम 0 और 1 को भी शामिल करेंगे और हमने इसके अंदर जिस तरह की जितनी नौयत के बन सकते थे पॉइंट्स, वो सारे हमने पॉइंट्स बना दिए। कुछ मैंने ये देखें जी, हमारे पास 1/2, 1/3, 1/4, 1/5 और सो ऑन इस तरह बना दिए। साथ में यूनियन लिख दिया ए का। ए क्या है? ए वो सेट होगा जो इन वैल्यूज के अलावा जो 0 और 1 के अंदर और सारी वैल्यूज मौजूद हैं वो सारी आपकी ए होंगी। उसको और इनको मिला के हम जो है 0 और 1 क्लोज इंटरवल बना देंगे। इससे क्या मुराद है कि मतलब हमारे पास जैसे 1/2 है, 1/3 है, तो इनके अंदर अगर हम देखें तो 0.001 भी मौजूद है, 0.0001 भी मौजूद है, 0.0002 कोई भी इस तरह के यानी कि और बहुत से पॉइंट्स मौजूद हैं। वो सारे के सारे हमारे ये एक कहलाएंगे। यानी कि जो हमने डिफाइन कर दिए हैं उनके अलावा बाकी जो 0 और 1 के बीच में जितने भी पॉइंट्स मौजूद हैं वो सारे ए हैं। अगर हम इस ए को निकालेंगे तो इस सेट में से इधर इस सेट को जो ना उधर ले जाके माइनस कर दें तो हमें वो ए मिल जाएगा कि भी वो कौन सा था। यानी कि जो पूरा सेट है उसमें से जो हमने लिख दिए और जो नहीं लिखे हैं वो ए थे, वो ए आप इनको माइनस करके निकाल सकते हैं। इसी तरह जब हमें एक क्लोज इंटरवल और एक ओपन इंटरवल की बात करेंगे तो उसमें ये देखें 0 क्लोज में है तो 0 शामिल हो जाएगा, ये 1 ओपन में है तो हम इसमें कहीं पे भी 1 नहीं लिखेंगे। इसमें देखें तो दोनों क्लोज थे तो मैंने दोनों लिखे भी हैं। जो क्लोज में होगा वो आपने ऐड कर देना, जो नहीं होगा उसको आपने नहीं करना है। सेम उसी तरह हमने इसका भी बना दिया। अगर उसमें से हम ए निकालना चाहते हैं तो इसमें से इसको माइनस कर दें, आपका वो आ जाएगा। अब ये जो हमने बनाए हैं इसी जैसा अब हम फंक्शन जर्नल अब बना देते हैं कि जिसमें ये सारी वैल्यूज कोई ना कोई इसकी भी बन सके, उसकी वजह से ये वाली भी ऑन टू फंक्शन में बन सके। ये हमने इन जो इंटरवल्स होंगे उनकी नौयत के मुताबिक हमने खुद से इनको ड्रा करना होता है ताकि उस जैसा कोई मिलता जुलता हमारे पास बन जाए जी। क्या किया हमने, एक मैपिंग ड्रा की 0-1 इससे लेके इधर तक। ये जी सपोज मैंने ये मैपिंग एक बना दी एफ 0 और 1 क्लोज इंटरवल से, ये एक मैपिंग क्लोज 0 और 1 तक। उसमें हमने फंक्शन कैसा बनाया जी, एक एक्स टाइप का बना दिया सीधा सीधा, यानी या 0 हो सकता है या 1 हो सकता है, कुछ भी। वो अगर 0 होगा तो उसका मतलब है कि भी फिर x की वैल्यू 0 होगी, और अगर बिलफर्ज 1 है तो फिर x आपका जो है ना 1 के लिहाज से ये जो a लिखा हुआ है इससे मुराद क्या होगा, फिर वो आपका 1 होगा। ये वाला x बिलोंग टू 1, ये बेसिकली 1 है। ठीक है जी, x बिलोंग टू, अगर 1 होगा तो फिर ये आ जाएगा, 0 होगा तो फिर ये आ जाएगा। इसी तरह जब हम इस जैसा कोई बनाएंगे 1/2, 1/3 और 1/4 की शक्ल में, वो कुछ ऐसा बन जाएगा 1/n+1। अगर आप 1 रखेंगे तो 1, 1+1 1, और 2 2 रखेंगे तो 2+1 3, इस तरह ये सारे बनते जाएंगे। ठीक है जी, ये है हमारे पास। हमने इन्हीं को देखते हुए ये फंक्शंस खुद से, यानी कि कोई ना कोई ऐसी चीज़ हो जो बन सके, ये बन जाए, ये बन जाए, इनमें से कुछ बन जाए, ताकि हम फंक्शन को देख सकें ये वाकई ही इसके इक्विवेलेंट है। उसके लिए फिर हमने क्या करना है, फंक्शंस को 1 1 भी करना है और फंक्शंस को हमने ऑन टू भी करना है। मैं एक लम्हे के लिए जो है ये ऑन टू को
बाद में हम देखते हैं, पहले हम 1 1 को देखते हैं फंक्शंस को। अगर फंक्शन 1 1 है हमारे पास, तो फंक्शन 1 1 में हमने x और y उस इंटरवल में से लिया जो 0 और 1 था ऊपर, ये वाला, ठीक है जी। उसमें से हमने कोई दो एलिमेंट्स ले लिए जी, 0 और 1 इंटरवल में जी। एक मिसाल है, मैंने एक x ले लिया, एक y ले लिया। ये जो है इसको उसने नाम a का दिया हुआ है। ये जो आपने a ये कहा हुआ है ना, ये x और y इसमें से होंगे, वो इनमें से नहीं होंगे, इसमें से होंगे। ये जो ये है वो हमने लिए। फिर चूंकि 1 1 है तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ वाई होना चाहिए। तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ वाई जब होगा इक्वल में, जब हम मसलन देखते हैं तो उसमें एफ ऑफ एक्स और एफ ऑफ वाई की जब डेफिनेशन के मुताबिक देखते हैं तो फंक्शन की अगर हम इन्वर्स को डिफाइन करें इधर भी तो इधर भी, ये कैंसिल हो जाएंगे तो हमारे पास एक्स इक्वल टू वाई आ जाएगा। ये तो बाय डेफिनेशन ही हमें समझ आ रही है कि भी अगर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स है तो इसी तरह एफ ऑफ वाई इक्वल टू वाई होगा, पहली बात होगी। जब दूसरे पे आएंगे तो एफ ऑफ एक्स हमारे पास ज़ीरो है, तो सेम इसी तरह एफ ऑफ एक्स अगर ज़ीरो है तो फिर एफ ऑफ वाई भी हमारे पास ज़ीरो होगा। इनको बराबर रखेंगे तो ज़ीरो इक्वल टू ज़ीरो हमारे पास आ जाएगा। एफ ऑफ वाई इक्वल टू, ये वाई लिखना था, एफ ऑफ वाई इक्वल टू ज़ीरो जी। थर्ड वन, अब इस तरह की कोई नोयत रहेगी जब हम एक्स वाई बिलोंग टू 0 1, अब ना ए में से हों ना वो ज़ीरो हों बल्कि कुछ और हों, ठीक है जी। ये जो हमने कहे हैं ये वाले उनकी बात कर रहा, तो उसमें जब वो हैं होंगे तो हमारे पास किस तरह के होंगे जी, वो इन द फॉर्म ऑफ एक्स इक्वल टू 1 ओवर एन, यानी कि कुछ इस तरह के होंगे, 1 ओवर एन की शक्ल के या n प्लस 1 की शक्ल के। हमने x को 1 ओवर n लिख दिया, आप n प्लस 1 भी लिख सकते हैं, वो नीचे बन भी जाएगा। अभी मैं आपको जो है दिखाता भी हूँ। तो जब हमने देखा तो x को हमने ले लिया 1 ओवर n की शक्ल में, y को ले लिया 1 ओवर m की शक्ल में। तो चूंकि ये भी 1 1 करना है तो f ऑफ x इक्वल टू एफ ऑफ वाई किया। तो f ऑफ 1 ओवर n और f ऑफ 1 ओवर m, x की कीमत ये रख दी, y की कीमत ये रख दी, रखी जी। f ऑफ 1 ओवर n, अगर हम इसको देखें यहाँ पे जब हम 1 ओवर n रखेंगे तो उस टाइप की नौयत यही बन रही, ना ये बन रही ना ये, क्योंकि इनको हमने ऊपर बयान कर दिया है। तो फिर वो ये बन रही है जी एफ ऑफ 1 ओवर एन, एक्स को हमने 1/n जो रखा हुआ है ये देख लें। तो हमारे पास एफ ऑफ एक्स क्या था, 1 इंटू एन प्लस 1 था। तो जब मैंने इसको 1 ओवर n कहा तो ये हमारे पास इस तरह का बन जाएगा। और अगर मैं y लूँगा तो एफ ऑफ वाई इक्वल टू 1 ओवर m प्लस 1 बन जाएगा ये, ठीक है जी। इसको रेसिप्रोकल किया तो ये ऊपर आ गए, ये भी ऊपर आ गए, 1 से 1 आप जो है कैंसिलेशन प्रॉपर्टी से कर सकते हैं। तो n इक्वल टू m उल्टाएंगे तो 1 ओवर n 1 ओवर m, ये आप देख सकते हो वो x था, वो आपका y था। तीसरी भी कंडीशन होल्ड कर गई ये वाली, ये भी हो गई है, ये जीरो वाली भी होल्ड कर गई है हमारे पास, और थर्ड भी कर गई। अब ये फंक्शन 1 1 हो गया। जब फंक्शन 1 1 हो जाएगा तो फिर हमने फंक्शन को ऑन टू करना है। ऑन टू के लिए फॉर एनी फंक्शन एक्स बिलोंग टू, अब हमने प्रीवियस भी मैंने लेक्चर्स में बताया था कि भी हम ऑन टू के लिए क्या करते होते हैं, जो ये फंक्शन होता है पहले उसको बताते हैं, उसके पीछे से प्री इमेज देखते हैं कि इनके जो इमेज बन रहे हैं वो प्री इमेज में किन से बिलोंग कर रहे हैं। तो उसमें हमने x लिया, इधर से बिलोंग टू दिस, कोई भी आप एलिमेंट कह लो, x बिलोंग टू दिस है, देन देयर एग्जिस्ट x बिलोंग टू a। ये x जो है अपना पीछे से इमेज किधर रखे, वो ही ए सेट की तरह, जैसे हमने ये कहा है वो पीछे से उस ए सेट में से तलक रखता हो। देन देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग टू जीरो, तो वो आगे से वो जो है ए वो उसके अंदर भी लाई करना चाहिए, 0 और 1 के अंदर। तो यहाँ से फिर हमें क्या मिल जाता है कि भी हमें जो एफ ऑफ एक्स मिला है, जो फंक्शन एफ ऑफ एक्स मिला है, वो आगे मैपिंग किसके साथ कर रहा है, एक्स के साथ। ये मैं दोबारा थोड़ा सा बना देता हूँ कि ये हमारे पास ये एफ हो गया, ये पीछे से ए का सेट जो हमने लिया था एक्स और वाई, मैंने कोई एक एलिमेंट एक्स कह दिया, तो उसकी इधर मैपिंग उस एक्स की किसके साथ हो रही है, एक्स के साथ, तो ये वो है, ठीक है जी। पहली बात जो हमारी सेटिस्फाई होगी। अब इसकी करते हैं, फिर इसी तरह इसकी करते हैं। जब x इक्वल टू 0 होगा, 0 भी जो है ना हमारे पास उसमें इंटरवल में लाई कर रहा है, तो जब वो होगा तो 0 बिलोंग टू दिस, वो 0 अगर इधर मौजूद है, अब 0 के लिहाज से होगा तो फिर यही फंक्शन की जो मैपिंग होगी वो 0 से करेगी। ये 0 है सेट, इसकी एफ मैपिंग
होगी। ज़ीरो बिलोंग टू दिस, वो पीछे हमारे पास किस में मौजूद होगा, इस पूरे इंटरवल 0 और 1 के अंदर ये सारा आपका था ना सेट, तो उसके अंदर लाई कर रहा है, ये 0 है जी। तो वो एफ ऑफ ज़ीरो इक्वल टू ज़ीरो, वो भी हमें बात समझ आ गई। जब थर्ड वन की हम बात करेंगे तो थर्ड वन में हमारे पास क्या होगा, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1/n, वो भी उसी इंटरवल में लाई किया। तो यहाँ पे आप n की कीमत 2 से रखेंगे, क्योंकि अगर 1/1 रखेंगे तो फिर ये आपकी फर्स्ट वाली नोयत यानी कि x इक्वल टू एक्स वाला बन जाएगा, 1 बराबर 1 हमारा। तो इसी तरह हम इसको 2 3 4 आगे जो मर्जी भी रख लें, आपका उसी तरह का बनता जाएगा। तो यहाँ पे आप देखें, जब हम 2 रखते हैं, ये मैंने लिखा है ना 2 3 4, 2 रखेंगे, 2 में से 1 गया तो हमारे पास 1 आ जाएगा। एफ ऑफ जो है ना, अगर इसको देखें तो ये इस तरह की कोई चीज़ बन रही, ठीक है जी। ये आपने जो भी ऐसा होगा ना, उसके जैसे वो होगा, उसके अल्टरनेटिंग आपने ऐसा लिखना करना है, ताकि आपका उसी जैसा बन सके। जो भी हमारे पास ये n इक्वल टू 1 2 3 की शक्ल में ये जब हों, तो हमें ये 1/2 1/3 1/4 की शक्लें बनने में आसानी हो सके। तो ये वो वाली बनाई है हमारे पास। तो एफ ऑफ 1/n हमें किससे मिल रहा है, इस n की वजह से 1/n मिल रहा है। तो फिर फंक्शन हमारा ऑन टू भी हो जाएगा। जब ऑन टू हो जाएगा तो ये बाइजेक्टिव भी हो गया, 1 1 तो पहले हो चुका है, ऑन टू भी हो गया, बाइजेक्टिव बन गया दोनों की वजह से। तो फिर ये हमारी मैपिंग वाकई ही इक्विवेलेंट सेट होगी जी। ये था आपका क्वेश्चन, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी जी। कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार कीजिएगा जी। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट हम इसी तरह का कोई और क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।